हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमें कैसे सीए में अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से एंड ऑल। तो सीए में जाने के दो वे हैं। एक तो हम 12th के बाद सीए कर सकते हैं एंड सेकेंड है हम बीकॉम के बाद डायरेक्ट एंट्री रूट से सीए में एंटर कर सकते हैं। मेरी एडवाइस यही है, जिन स्टूडेंट्स का कॉमर्स स्ट्रीम से 12th किया है जिन्होंने, तो उनके लिए प्रेफर करना चाहिए कि वो आफ्टर 12th ही सीए में अप्लाई करें। बिकॉज आप हम सीए अगर कर लेंगे तो उसमें बीकॉम के कोई रेलिवेंस होता नहीं है। होता है सम केसेस में बीकॉम मांगते हैं कहीं कहीं, अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने हैं तो, बट जिसका मोटिव ही सीए करना है उनको 12th के बाद ही सीए अप्लाई करना चाहिए। दिस इज़ माई एडवाइस। सो स्टार्ट करती हूँ मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो जिसको 12th के बाद सीए अप्लाई करना है वो सीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं जब वो 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर देने से पहले, क्योंकि हमें 6 महीने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। लेट्स सपोज़ कि हमें मई में एग्ज़ाम देना है 12th के बाद। जनरली स्टूडेंट्स यही करते हैं, 12th के बाद मई अटेम्प्ट ही दे देते हैं, क्योंकि फाउंडेशन का जो सिलेबस है वो मोस्ट ऑफ द सिलेबस 12th में रहता है, तो सीए का एग्ज़ाम तब दे सकते हैं हम। तो उस केस में हमें सीए का फॉर्म मई से 6 महीने पहले अप्लाई करना होता है। हम अप्लाई कर सकते हैं और फाउंडेशन के लिए हम एलिजिबल हो सकते हैं। बट फाउंडेशन के लिए एलिजिबल हम तभी होते हैं जब हमारे 12th का रिज़ल्ट आ गया है। वी कैन फिल द फॉर्म बिफोर द रिज़ल्ट। उसमें हमें मेंशन करना होता है कि रिज़ल्ट अवेटेड है। बट फॉर गिविंग द फाउंडेशन एग्ज़ाम हमारा 12th क्लियर होना इज़ मस्ट। दिस इज़ द क्राइटेरिया फॉर 12th। एंड जिसको ग्रेजुएशन के बाद सीए अप्लाई करना है तो उसमें दो परसेंटेज क्राइटेरिया है। जिन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है उनको 55% होना मैंडेटरी है बीकॉम में या एमकॉम में, वॉट एवर द सिलेबस कोर्सेज। एंड सेकेंड, जिन्होंने नॉन कॉमर्स से किया है, यानी कि बीएससी या फिर बीए कुछ भी किया है, तो उस केस में हमें 60% होना मैंडेटरी है। सो ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सेकेंड इज़ ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन का अगर मैं बोलूँ तो एज सच इसमें कोई फिक्स नहीं है कि ये इतने ही मंथ का या इतने ही ईयर का कोर्स है। इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन अस कि अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, एज सभी को पता होता है कि सीए में नंबर ऑफ़ सीट्स कम रहती है, तो इट मे टेक सम अटेम्प्ट, बट नो वरी, इसका कोई इम्पैक्ट आगे जाके पड़ता नहीं है। फॉर फर्स्ट ईयर आफ्टर क्वालिफिकेशन इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट आफ्टर दैट नो, देयर इज़ नो रेलिवेंस ऑफ अटेम्प्ट्स। तो जनरली जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है उनके लिए मिनिमम 4 ईयर्स में सीए वो कर सकते हैं। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। स्टेजेस ऑफ सीए अगर मैं इसकी बात करूं तो जिन्होंने आफ्टर 12th अप्लाई करना है तो उनके लिए 4 स्टेजेस रहती है। फर्स्ट वन इज़ फाउंडेशन। ये हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है फाउंडेशन। इसमें डायरेक्ट हम 12th के बाद या तो मई अटेम्प्ट दे सकते हैं, या फिर अगर किसी के 12th में इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है तो नवंबर अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। आफ्टर क्वालिफाइंग फाउंडेशन हमें नेक्स्ट लेवल देना होता है इंटरमीडिएट का, जो कि हमें फाउंडेशन क्लियर के 1 साल के बाद हमें देना होता है। इट मीन्स कि फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में 9 मंथ्स का गैप होना चाहिए होता है। तो इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स रहते हैं एंड 8 सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट मैं आपको आगे बताऊंगी। देन आफ्टर क्वालिफाइंग इंटरमीडिएट हमें 3 साल की आर्टिकलशिप करनी होती है, जो कि मैंडेटरी एंड सीए कोर्स हर केस में। आफ्टर completion of articleship and or we can say after completion of 2.5 years of articleship, student can give the exam for finals. फाइनल में भी हमारे 2 ग्रुप होते हैं। तो अगर मैं कंसोलिडेट करके आपको बताऊँ तो हमारी 4 स्टेज हो गए: फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, आर्टिकलशिप एंड फाइनल्स। फाउंडेशन में 4 एग्ज़ाम, इंटरमीडिएट में 8 एग्ज़ाम, आर्टिकलशिप फॉर 3 years एंड फाइनल में 8 एग्ज़ाम्स। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो फाउंडेशन में हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: अकाउंटिंग, लॉ,
मैथमेटिकल्स एंड रीजनिंग एंड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, ये कुछ दोनों ने सब्जेक्ट को ऐड कर करके एक सब्जेक्ट बनाया हुआ है इन फाउंडेशन, और उसको मार्क्स में डिवाइड किया। और अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो 50% हमें एग्रीगेट चाहिए होता है टू क्वालिफाई द फाउंडेशन एग्ज़ाम, एंड 40% फॉर ईच सब्जेक्ट। अगर इन दोनों में से हमारा एक भी क्राइटेरिया नहीं फुलफिल होता है तो हमारा क्वालिफाई नहीं होगा फाउंडेशन। अगर मैं आपको बोलूँ किसी स्टूडेंट ने 50% टोटल आ गया बट इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट 40% से कम है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। सेकेंड आता है हमारा लेवल इंटरमीडिएट का। इसमें 8 एग्जाम्स होते हैं: अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। तो ये भी हमारे कुछ सब्जेक्ट हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें दो टॉपिक कह सकती हूँ मैं, जैसे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। तो कॉर्पोरेट में कंपनी लॉ है एंड अदर लॉ में कुछ हमारा अदर लॉ लाइक बिजनेस लॉ या फिर कुछ अदर पार्ट्स नेगोशिएबल वगैरह ऐड किया है। सेकेंड, कॉस्ट एफएम में भी सेम कुछ पार्ट कॉस्ट का है, कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल सकते हैं बट एक्चुअली नॉट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और अगर पासिंग परसेंटेज की मैं बात करूँ तो 50% हमें एग्रीगेट चाहिए होता है इसमें, एंड 40% फॉर ईच सब्जेक्ट। ये भी सेम फाउंडेशन की तरह है, ये हमें दोनों पासिंग परसेंटेज क्वालिफाई करने होते हैं। नेक्स्ट लेवल हमारा आता है फाइनल्स एग्ज़ाम का, जो कि हमें आर्टिकलशिप के बाद हमें फाइनल में अप्लाई करना होता है। तो इसमें भी हमारे 8 सब्जेक्ट होते हैं: फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दैट इज़ अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, advanced auditing and professional ethics, corporate and economics law, strategic cost management and performance evaluation, risk management, financial service and capital study। ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, यहाँ पर कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट आए हैं अभी, जो कि आई थिंक हमें अभी न्यू सिलेबस में ही ऐड हुए हैं। तो हमें कुछ ऑप्शंस देते हैं 3-4 सब्जेक्ट के, उसमें से हमें कुछ एक सेलेक्ट करना होता है। डायरेक्ट टैक्स लॉ है नेक्स्ट, जिसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन भी इंक्लूड किया है, एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। तो ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं। और अगर मैं ग्रुप्स की बात करूँ इंटरमीडिएट और फाइनल में, दैट इज़ नॉट फॉर सीए फाउंडेशन। इंटरमीडिएट में हम 4-4 पेपर करके भी एक ग्रुप जिसको हम बोलते हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। सेम फॉर फाइनल, यहाँ पर 8 पेपर है। ये मैंडेटरी नहीं है कि हमें एक अटेम्प्ट में पूरे 8 पेपर देने हैं, 4-4 पेपर करके भी दे सकते हैं। बट पासिंग क्राइटेरिया हमारा वही रहेगा चाहे हम एक ग्रुप दें या 2 ग्रुप दें। 50% एग्रीगेट एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट। दिस बोथ क्राइटेरिया टू बी फुलफिल टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। सो अगर मैं अदर देन दिस सिलेबस, अगर मैं कुछ सब्जेक्ट और सिलेबस के बारे में बताऊं तो यही है कि हमें नंबर ऑफ़ सीट्स मानती हूँ कम है, बट अगर जो भी स्टूडेंट है फोकस करके स्टडी करते हैं तो दे विल डेफिनेटली विल क्वालिफाई। और रही बात बीकॉम के बाद करने की, तो जिन्होंने कॉमर्स बैकग्राउंड से, जिनका 12th नहीं है, तो उनके लिए प्रेफर करना चाहिए कि वो आफ्टर बीकॉम ही उसको अप्लाई करें, क्योंकि हमें कुछ बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है रिलेटिंग टू कॉमर्स स्टडीज़। तो उनके लिए सेकेंड ऑप्शन इज़ बेटर। एंड फॉर 12th स्टूडेंट हु इज़ फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, उनको प्रेफर करना चाहिए कि वो आफ्टर 12th ही ज्वाइन कर ले उसको। और अगर मैं जॉब की बात बताऊँ तो आफ्टर क्वालिफाइंग सीए बहुत सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है फॉर सीए फर्म एंड अदर कंपनीज, एमएनसी एंड ऑल। और जिसको अपना बिजनेस करना है वो अपनी ओन प्रैक्टिस पे स्टार्ट कर सकते हैं। बोथ ऑप्शन इज़ गुड, डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। एंड हाँ, थर्ड वन एक और ऑप्शन रहता है कि हम पढ़ा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, चाहे वो सीए स्टूडेंट को पढ़ाना है या फिर हमें नॉन सीए स्टूडेंट लाइक 1st to 12th क्लास तक जो भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स है वो हम पढ़ा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कम्प्लीटली ऑन द इंटरेस्ट। तो ये हमारा पूरा कंक्लूजन है सीए का। और किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करो, आई विल आंसर डेफिनेटली। थैंक यू।